बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं रशियन सैलड की रेसिपी। रशियन सैलड की रेसिपी को आपने बहुत दफ़ा बनाया होगा, लेकिन आज जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मे भी आपको वो पता हो या ना हो, बिल्कुल परफेक्ट होटलों जैसी और रेस्टोरेंट जैसी और बाज़ार जैसी और जैसे आप शादियों से लेके खाते हैं वैसी रशियन सैलड कैसे आप घर में बना सकते हैं, वही मेथड आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। इसमें जाएंगे जी सेब, केले, उबली हुई गाजर, बॉयल हुई मकरोनी, बॉयल हुए आलू, बॉयल हुए मटर, और आप साथ साथ इनका साइज़ देख लें। इस साइज़ में आपने कटिंग करनी है, इससे बड़े साइज़ में कटिंग ना कीजिएगा। इस साइज़ में जब आप कटिंग करेंगे ना तो रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी। साथ में इसमें जाएंगे जी अनार, पाइनएप्पल, पिसी हुई चीनी, दही, काली मिर्च का पाउडर, सफ़ेद मिर्च का पाउडर, फ्रेश क्रीम और मेयोनीज़। आज की इस रेसिपी के लिए ये टोटल अज्जा है। आप चाहें तो कुछ और फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है दही, मेयोनीज़ और जो क्रीम है ना बिल्कुल ठंडी यानी चिल होनी चाहिए। सबसे पहले इसकी सॉस तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने सर्विंग बाउल ले लिया है। इसके अंदर ऐड करेंगे मेयोनीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेयोनीज़ तकरीबन 1 कप मैंने ली है और ये बिल्कुल अभी फ्रीज से निकाल के लाई थी। और ये देखिए जी दही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तकरीबन 1 से 1.5 कप दही है और 1 पैकेट इसके अंदर मैं क्रीम का ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तीनों चीज़ें बहुत ठंडी हैं, अगर आप ठंडी नहीं यूज़ करते तो बाद में इसको फ्रिज में रखिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। ये है जी सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी सफ़ेद मिर्च का पाउडर इस फॉर्म में आता है और ये मुझे बोतल मिली थी आई थिंक 100 की यानी 100 रुपये की। और आप इसके अंदर ऐड करेंगे ½ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 4 से 5 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दही, मेयोनीज़ और क्रीम जो है वो बहुत ही ठंडी में ले रही थी और ये सारी जो सॉस है इस तरह रेडी होगी। बहुत अच्छे तरीके से इसको बीट करना है। सॉस हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, इसी फॉर्म में हमें सॉस चाहिए थी और इसको रखेंगे एक साइड पे। और चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने ले लिया एक सर्विंग बाउल। इसमें ऐड करेंगे आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही जाएंगे जी केले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐड करेंगे सेब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको अच्छे से बॉईल कर लिया है। अनार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉईल की हुई गाजरें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट में ऐड करेंगे जी पाइनएप्पल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखिए मैंने इनको चंक्स में कटिंग कर लिया था और अच्छे से इसको अब मिक्स करना है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त इसके कलर नज़र आ रहे हैं सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सॉस ऐड करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। ये सॉस इस रेसिपी की जान है और अगर आप इसको मज़ीद टेस्टी बनाना चाहते हैं तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। तो ये जितना ज़्यादा चिल होगा उतना ही इसका फ्लेवर आएगा। ये सबसे बड़ी टिप है जी इसको और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए कि आप इसको फ्रिज में रखने के बाद सर्व करें। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हो गया है हमारी रशियन सैलड की रेसिपी। अब इसको करेंगे डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक प्लेटर ले लिया है, उसके अंदर ऐड करेंगे जी रशियन सैलड की रेसिपी। तो देखिए जी इसके अंदर जितनी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की कटिंग की थी वो कितनी ज़बरदस्त लग रही है। इसी साइज़ में आप भी कट कीजिएगा। अब देखिए जी ये प्रोफेशनल रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है, लेकिन आपके सामने सारे अज़ा मैंने आपको दिखाए थे। इसके अंदर मैंने मकरोनी ऐड नहीं की। आप चाहें तो मकरोनी ऐड कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। मैंने इसको अभी फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए और जब मैंने इसको सर्व किया था तो उसके अंदर मैंने मकरोनी ऐड कर ली थी। और ये देखिए जी ये बिल्कुल प्रोफेशनल मेथड मैंने आपके साथ शेयर किया है रशियन सैलड का। ये बिल्कुल शादियों वाला रशियन सैलड है और इसकी जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल प्रोफेशनल टेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर मैंने सफ़ेद मिर्च का पाउडर भी ऐड किया है। मोस्टली घरों में ये होता है कि काली मिर्च का पाउडर तो ऐड कर दिया जाता है लेकिन सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड नहीं किया जाता, जिसकी वजह से इसका जो टेस्ट है ना वो इतना अच्छा नहीं आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसको सर्विंग एक डिश में ट्रांसफ़र कर रही थी। इसके 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट में ये रशियन सैलड ऐड कर दिया है और दूसरे पार्ट में इसमें मकरोनी फ्रूट सैलड ऐड करूंगी, जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर मकरोनी यानी पास्ता ऐड किया है। जैसा कि आपको मैंने इसी वीडियो में बताया कि अगर आप इसी सैलड के अंदर मकरोनी या पास्ता ऐड करते हैं तो वो आपके मकरोनी फ्रूट सैलड की रेसिपी बन जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये दोनों सैलड्स रेडी हो गए हैं। देखिए कितने अच्छे लगते हैं एक प्लेटर में। इस तरह की रेसिपी आप किसी भी इवेंट पर, किसी भी पार्टी में, किसी भी दावत में बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है जी, बनाना भी बहुत ही आसान है। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।